मैं आज की वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। यहाँ पे पहला टॉपिक है प्रिंसेप और पियदर्सी। तो पहले हम समझते हैं प्रिंसेप का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जेम्स प्रिंसेप। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। 1880 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गहन अध्ययन करके। अब इन लिपियों का उपयोग सिक्कों पर किया गया, जो था 1880-30 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। कैसे? गहन अध्ययन करके। इन लिपियों का उपयोग सिक्कों पर किया गया। अब पियदर्सी का मतलब क्या होता है? जनता का प्रिय या सुंदर मनोहर मुकुट वाला अशोक। जो पियदर्सी करते हैं जनता का प्रिय या सुंदर मनोहर मुकुट, तो कौन था? अशोक था। अब पढ़ते हैं हम 16 महान जनपद। यहाँ पे है कि 16 महाजनपद की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल या परिवर्तनशील काल क्यों कहा जाता है? इसके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि 6ठी शताब्दी को परिवर्तनशील इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नगरों का विकास हुआ 6ठी शताब्दी में, और राज्यों का विकास हुआ, लोहे का विकास हुआ, और सिक्कों का विकास हुआ, और बौद्ध और धर्म का विकास हुआ। उस टाइम नहीं हुआ था 6ठी शताब्दी से पहले, तो अब हुआ परिवर्तन। इसी काल से वजह से हुआ है नगरों का विकास, राज्यों का विकास, लोहे का विकास, और सिक्कों का विकास, और बौद्ध और जैन धर्म का विकास। अब है कि 16 महाजनपद के नाम को वज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, मगध। अब इस सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक महाजन पर राजा का शासन था। इस जितने भी है ये 7, इस पे क्या था? प्रत्येक महाजन पर राजा का शासन था। ये सब किलेबंदी थे, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। इन सबको अपनी राजधानी थी, इन सब की अपनी राजधानी थी। परंतु गण और संघ पर कई समूहों का शासन था। इस गण से संबंधित भगवान महावीर और गौतम बुद्ध आदि थे। अब यहाँ पे है कि 16 महाजनपदों में मगध क्यों प्रसिद्ध था? तो पहला यहाँ पे है कि उपजाऊ भूमि। जो क्या बोलते हैं, मगध इसलिए प्रसिद्ध था कि उपजाऊ भूमि उसकी अच्छी थी, और क्या थी? हाथियों की उपलब्धता थी। और तीसरा, मगध के पास महत्वपूर्ण शासक थे, और नदियों से आगमन अच्छा था। अब यहाँ पे है कि राजगाह, राजगीर, पाटलिपुत्र और पटना क्या है कि यहाँ पे कि मगध की राजधानी सबसे पहले राजगाह थी, और दूसरी बनी राजगिरी, फिर तीसरी बनी पाटलिपुत्र, और मगध राजधानी फिर लास्ट में क्या बनी? पटना। अभी भी पटना है मगध की राजधानी। अब क्या है? एक आरंभिक साम्राज्य। यहाँ पे है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बेटे कौन थे? बिंदुसार। और यहाँ पे है कि बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। यहाँ पे शक्तिशाली मेहनती क्यों कहा गया है? क्योंकि अशोक ने चंद्रगुप्त से कलिंग का युद्ध जीता। कहाँ पे? उड़ीसा में 321 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे आवे कि मौर्य साम्राज्य थे वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ पे है कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये किसकी बुक है? अर्थशास्त्र की। और मेगस्थनीज इंडिका की बुक। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला के माध्यम से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ये सारे नोट्स मैं एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ। यहाँ पे है कि साम्राज्य का प्रशासन, मतलब साम्राज्य के शासन को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे तक्षशिला, ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। उज्जैनी, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तोसली उड़ीसा, और स्वर्णगिरी कर्नाटक, मतलब वहाँ पे सोने का पहाड़ स्थित है। स्वर्णगिरी कहाँ पे? कर्नाटक। और पाटलिपुत्र बिहार में। अब यहाँ पे है इन सभी उल्लेख अशोक के अभिलेख पर किया गया है। यहाँ पे है कि तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग है। क्या है? तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग है। ये मैथ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ
तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग है। ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से देश में? तो यहाँ पे तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उज्जैनी मध्य प्रदेश में। और तीसरा पॉइंट है, राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। जो राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीने का प्रयास समय लगता था। तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। अब देखते हैं आगे। एक समिति उप समिति का दायित्व भिन्न प्रकार का था। जो मेगास्थनीज ने 6 उप समितियाँ बनाई, वो क्या किया? नौसेना का संचालन किया, यातायात और खान-पान का संचालन, प्रांतों तक जाने, राजधानी तक जाने के लिए या नौसेना का संचालन किया, यातायात और खान-पान की व्यवस्था की, पैदल सैनिकों का संचालन किया, अश्वारोहियों का संचालन किया, रथारोहियों का संचालन और हाथियों का संचालन। बस।